हेलो फ्रेंड्स, आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फार्माकोडायनेमिक्स। देखिए, ये जो सिलेबस है ये आईएनसी का सिलेबस है। ठीक है, आईएनसी का सिलेबस है बीएससी नर्सिंग का। ये थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है फार्माकोलॉजी का, जिसमें यूनिट फर्स्ट में आता है फार्माकोडायनेमिक्स। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक्स भी आता है और फार्माकोडायनेमिक्स भी आता है। ये दोनों आता है यूनिट फर्स्ट के अंदर। जो फार्माकोकाइनेटिक्स है इसमें हम देख चुके हैं, पहले वीडियो में डाल चुका हूँ फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे फार्माकोडायनेमिक्स। तो चलिए देखते हैं। अब बात करते हैं हम लोग पर्टिकुलर रिसेप्टर के बारे में। ठीक है, पर्टिकुलर रिसेप्टर के बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रिसेप्टर क्या है। ठीक है, सबसे पहले क्या हम लोग देखते हैं, रिसेप्टर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, रिसेप्टर के बारे में हम लोग जानने वाले हैं आज। ठीक है, रिसेप्टर। ठीक है, रिसेप्टर के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, रिसेप्टर। ठीक है, सबसे फर्स्ट पॉइंट देखिए, रिसेप्टर क्या होता है, एक मैक्रो मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है, मैक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है, मैक्रो मॉलिक्यूल मतलब इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होगा। मैक्रो है, माइक्रो नहीं है, मैक्रो है, मैक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है, मैक्रो मॉलिक्यूल क्या हो सकते हैं, जनरली क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, मतलब पेप्टाइड्स होते हैं। जनरली प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, जनरली प्रोटीन्स होते हैं। समटाइम्स ये न्यूक्लिक एसिड भी हो सकते हैं, डीएनए आरएनए हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हम बात करने वाले किसके बारे में, रिसेप्टर के बारे में। ठीक है, रिसेप्टर के बारे में। रिसेप्टर एक मैक्रो मॉलिक्यूल होता है जिसके स्पेसिफिक पॉइंट पे, ठीक है, स्पेसिफिक पॉइंट पे, ये एक स्पेसिफिक पॉइंट हो गया। ठीक है, जहाँ पे क्या बाइंड करता है, लाइगेंड। क्या बाइंड करता है, लाइगेंड। ठीक है, लाइगेंड बाइंड करता है, और जिसके स्पेसिफिक पॉइंट पे लाइगेंड बाइंड करता है और बायोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करवाता है। ठीक है, जिसके स्पेसिफिक पॉइंट पे लाइगेंड बाइंड करता है और बायोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो यहाँ से लाइगेंड बाइंड होता है और यहाँ से बायोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, बायोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस होता है। जिस पॉइंट पे लाइगेंड बाइंड करता है रिसेप्टर के, उसको बोलते हैं हम लोग लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन। क्या बोलते हैं, लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन, लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन। ठीक है, और जिस पॉइंट से एक्शन, बायोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टर डोमेन। ठीक है, इफेक्टर डोमेन, इफेक्टर डोमेन। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये लाइगेंड क्या है, अभी बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले रिसेप्टर देख लेते हैं। ठीक है, रिसेप्टर क्या होता है, रिसेप्टर एक मैक्रो मॉलिक्यूल है जिसके स्पेसिफिक पॉइंट पे लाइगेंड बाइंड करता है और बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब देखते हैं लाइगेंड। ठीक है, लाइगेंड एक मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, लाइगेंड क्या होता है, एक मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, लाइगेंड एक मॉलिक्यूल होता है जो रिसेप्टर के, ठीक है, रिसेप्टर के स्पेसिफिक पॉइंट पे बाइंड करके क्या करवाता है, रिस्पॉन्स जनरेट करवाता है। क्या करवाता है, रिस्पॉन्स जनरेट करवाता है। जो लाइगेंड है वो क्या क्या हो सकता है, कोई न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है, कोई ड्रग हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, कोई ड्रग हो सकता है, कोई केमिकल हो सकता है। ठीक है, कोई केमिकल हो सकता है। ठीक है, कोई टॉक्सिन्स हो सकता है। ठीक है, टॉक्सिन्स हो सकता है, एटसेट्रा। ठीक है, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये था लाइगेंड। लाइगेंड क्या होता है, लाइगेंड एक मॉलिक्यूल होता है जो रिसेप्टर के स्पेसिफिक पॉइंट पे बाइंड करके बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करवाता है। लाइगेंड न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है, कोई ड्रग हो सकता है, कोई केमिकल हो सकता है, कोई टॉक्सिन्स हो सकता है। ठीक है, तो ये था रिसेप्टर। ठीक है, रिसेप्टर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इसमें लिख रखा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर पढ़ना हो तो। बाकी लाइगेंड हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग एफिनिटी। एफिनिटी क्या होता है कि जो लाइगेंड होता है, ठीक है, जो लाइगेंड होता है इसके बाइंडिंग करने की
एबिलिटी को, ठीक है, इसके बाइंडिंग करने की एबिलिटी को हम लोग बोलते हैं क्या, अफिनिटी, ठीक है। और ये बाइंड करा के क्या करवाता है, बायोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करवाता है। तो इस एक्शन को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, क्या, इंट्रिंसिक एक्टिविटी या एफिनिटी। क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक एक्टिविटी या एफिनिटी, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, एगोनिस्ट के बारे में। अब ये एगोनिस्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा। एगोनिस्ट, एन एगोनिस्ट इज ए सब्सटेंस डेट बाइंड टू द रिसेप्टर, ठीक है। क्या होता है, तो लाइगेंड मान लीजिए कि कोई भी ड्रग है, ठीक है, मान लीजिए कि एक कोई ड्रग है एड्रेनालिन, ठीक है, मान लीजिए कि ये एड्रेनालिन है, ठीक है, और ये बाइंड करता है, ठीक है, यहाँ पे बाइंड करता है। ये हो गया एक लाइगेंड जो कहाँ बाइंड कर रहा है, रिसेप्टर के स्पेसिफिक पॉइंट पे, लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन पे, ठीक है, बाइंड कर रहा है। बाइंड करके और क्या कराएगा, क्या कराएगा, ध्यान दीजिएगा, ये बाइंड करेगा और बायोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस कराएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे एगोनिस्ट। क्या बोलेंगे इसको, एगोनिस्ट। जैसे एड्रेनालिन कहाँ बाइंड करता है, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे, कौन सा सिस्टम में, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। ऐसे ही जो मॉर्फिन बाइंड करता है कहाँ, म्यू रिसेप्टर पे, कहाँ, ओपियोइड रिसेप्टर पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई लाइगेंड है, कोई लाइगेंड है और जो सिर्फ बाइंड ही कर रहा है, बायोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस नहीं करवा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटागोनिस्ट। क्या बोलते हैं, एंटागोनिस्ट, ठीक है। तो ये हो गया एंटागोनिस्ट, ठीक है। जैसे, ठीक है, जैसे टिवोक्यूरारिन, ठीक है, क्या, टिवोक्यूरारिन। टिवोक्यूरारिन क्या है, ये देखिए, टिवोक्यूरारिन एक एंटीकोलिनर्जिक एजेंट है, ठीक है, क्या है, एंटीकोलिनर्जिक एजेंट। इसके बारे में और आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये रिसेप्टर से बाइंड कर जाता है। देखिए अभी नहीं समझ आ रहा होगा आप लोगों को, थोड़ा सा और डिटेल में देखिए, ठीक है। ये मान लीजिए कि ये है क्या, कोलिनर्जिक, ये न्यूरॉन हो गया, ठीक है, कौन सा, कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स, ठीक है। अगर ये कौन सा न्यूरॉन है, कोलिनर्जिक न्यूरॉन, ठीक है। कोलिनर्जिक न्यूरॉन से क्या निकलेगा, एसिटाइल कोलिन, ठीक है, एसिटाइल कोलिन फिर यहाँ पे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से क्या होगा, बाइंड होगा, और बाइंड होकर के क्या होगा, एक्शन प्रोड्यूस करेगा। रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होगा, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, ठीक है। देखिए टिवोक्यूरारिन इस रिसेप्टर पे क्या बाइंड करता है, एसिटाइल कोलिन। इस रिसेप्टर से कौन बाइंड करेगा, एसिटाइल कोलिन। लेकिन जो टिवोक्यूरारिन है, एसिटाइल कोलिन क्या करता है, मसल को क्या करवाता है, एक्टिवेट करवाता है, ठीक है, मसल कंट्रैक्शन करवाता है। तो अगर मान लीजिए कि टिवोक्यूरारिन अगर यहाँ पे एसिटाइल कोलिन के जगह पे यहाँ क्या बाइंड कर रहा है, एसिटाइल कोलिन, और इस पे बाइंड कर जाएगा क्या, इस पे अगर बाइंड कर जाएगा, क्या बाइंड कर जाएगा, टिवोक्यूरारिन, तो मसल का कंट्रैक्शन होगा, नहीं होगा, तो इसको बोलेंगे एंटागोनिस्ट, ठीक है। सिर्फ ये एसिटाइल कोलिन के एक्शन को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा, रोक देगा, इसका अपना कोई एक्शन नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं, पार्शियल एगोनिस्ट। देखिए पार्शियल एगोनिस्ट क्या होता है, कि पार्शियल जो एगोनिस्ट होता है कि ये जो ऑक्यूपाई तो करता है, ठीक है, ऑक्यूपाई करता है, पूरे रिसेप्टर को ऑक्यूपाई तो करता है, लेकिन जो इसका एक्शन होता है बहुत ही वीक होता है, ठीक है, इसका वीक होता है। और ये क्या करता है कि फुल एगोनिस्ट के, ठीक है, और फुल एगोनिस्ट के एक्शन को क्या कर देता है, कम कर देता है, ब्लॉक कर देता है। इसलिए इसको बोलते हैं एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट, ठीक है। अब बात करते हैं इनवर्स एगोनिस्ट के बारे में, ठीक है। इनवर्स एगोनिस्ट, इनवर्स एगोनिस्ट क्या होता है, देखिए एक ड्रग है डाइजेपाम। डाइजेपाम एक, डाइजेपाम क्या है, ये बेंजोडाइजेपिन से, ठीक है, बेंजोडाइजेपिन्स क्लास की ड्रग है, ठीक है, कौन, डाइजेपाम। और ये क्या करती है, सेडेशन करवाती है और एंजियोलाइटिक एक्शन शो करती है, कहाँ पे, बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर पे, ठीक है, बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर पे, ठीक है, और मसल रिलैक्सेशन करवाती है, ठीक है। और जो सीजर डिसऑर्डर है और कन्वल्जेंस, ठीक है, कन्वल्जेंस को क्या बोलते हैं, सीजर, सीजर को क्या करती है, कम करती है, ठीक है।
जबकि इसी रिसेप्टर पे, ठीक है, जो इनवर्स एगोनिस्ट होता है वो क्या करता है, ठीक है, वो क्या करता है, इसी रिसेप्टर पे बाइंड करता है, ठीक है, सेम रिसेप्टर पे बाइंड करता है, लेकिन ये क्या कराता है, एराउजल, एंजाइटी और इंक्रीज मसल टोन, ठीक है, एंड कन्वर्जेंस, ठीक है। तो इसको हम लोग कब देते हैं, एनेस्थेसिया में, ठीक है। ये डिप्रेशन नहीं करवाता है, एक्शन प्रोड्यूस करवाता है, इसलिए इसको एगोनिस्ट, मतलब इसके अंदर दोनों है ना, बाइंड भी कर रहा है, एक्शन भी प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए क्या होगा, एगोनिस्ट होगा। इसके बार ये मत सोच लीजिएगा कि ये एंटागोनिस्ट है। एंटागोनिस्ट के अंदर बायोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं रिसेप्टर लोकेशन के बारे में, कि ये जो रिसेप्टर होते हैं कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। आप लोग को पता होगा कि कुछ ड्रग होती हैं जो लिपिड सॉल्युबल होती हैं। क्या होती हैं, लिपिड सॉल्युबल। कुछ जो मॉलिक्यूल होते हैं लिपिड सॉल्युबल होते हैं, और जो लिपिड सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, अनआयोनाइज्ड, ठीक है, अनआयोनाइज्ड होते हैं, ठीक है। और कुछ जो होते हैं क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल, ठीक है, वाटर सॉल्युबल होते हैं। और वाटर सॉल्युबल जो होते हैं वो क्या होते हैं, आयोनाइज्ड। आयोनाइज्ड मतलब पोलर, ठीक है। और आप लोगों को अच्छे से पता है कि जो लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग होती हैं और जो अनआयोनाइज्ड होती है वो इजीली हमारे सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाती हैं और सेल के अंदर चली जाती हैं, क्योंकि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किससे बनी होती है, लिपिड से बनी होती है, बाइलेयर होती है, ठीक है। इतना समझ में आया। तो अगर मान लीजिए कि कोई अगर ड्रग है, अगर वो लिपिड सॉल्युबल अनआयोनाइज्ड है, ठीक है, तो ये क्रॉस नहीं कर पाएगी, सॉरी तो क्रॉस कर जाएगी। तो अगर क्रॉस कर जाएगी तो इसके जो रिसेप्टर होंगे कहाँ होंगे, सेल के अंदर, ठीक है, कहाँ होंगे, सेल के अंदर, मतलब इसका सेल के अंदर होंगे इसके रिसेप्टर, ठीक है, इसके रिसेप्टर होंगे सेल के अंदर। लेकिन अगर कोई ड्रग वाटर सॉल्युबल है, हाई मॉलिक्यूलर वेट है और क्या है, पोलर है, ठीक है, आयोनाइज्ड है, तो इसके जो ये ड्रग हमारे सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर नहीं जा पाएगी। इसलिए इसके जो रिसेप्टर होंगे इस टाइप के जो ड्रग के, वो कहाँ होंगे, सेल के बाहर होंगे, सेल के सरफेस पे होंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि किस तरीके के जो कौन कौन से जो ड्रग हैं, ठीक है, और कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं जो जिनके रिसेप्टर सेल के अंदर रहेंगे और किसके बाहर रहेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं जैसे हाई मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, हाई मॉलिक्यूलर वेट पोलर ड्रग कैन नॉट क्रॉस सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। पेप्टाइड्स, ठीक है, पेप्टाइड हार्मोन, जितने भी पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं ये हाई मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर नहीं जा पाते हैं, जैसे इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग एफएसएच, प्रोलेक्टिन और टीएसएच, ठीक है। और जो पोलर और जो कैटेकोलामाइंस है, ठीक है, कैटेकोलामाइंस हाईली पोलर होते हैं, ठीक है, हाईली आयोनाइज्ड होते हैं, पोलर होते हैं। कैटेकोलामाइंस इपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन, ठीक है। इसके अलावा एसिटाइलकोलिन, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। कैटेकोलामाइंस के अलावा और कौन कौन से, एसिटाइलकोलिन, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन, ये क्या होते हैं, हाईली चार्ज होते हैं, पोलर होते हैं, इसलिए ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर नहीं जा पाते, इसलिए इनके जो रिसेप्टर होंगे कहाँ होंगे, सेल के बाहर, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कौन कौन किसके रिसेप्टर, कौन से मॉलिक्यूल होते हैं उनके जो रिसेप्टर होंगे सेल के अंदर होंगे। देखिए स्टेरॉइड हार्मोन, ठीक है, स्टेरॉइड हार्मोन में टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एल्डोस्टेरोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और कोलेकैल्सिफेरॉल, ठीक है। कोलेकैल्सिफेरॉल एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी, ठीक है, यहाँ पे ये नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, ठीक है, ये अलग से, ठीक है। कोलेकैल्सिफेरॉल एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी इज कॉल्ड कोलेकैल्सिफेरॉल। इसके अलावा T3, T4, ठीक है, और रेटिनॉइड, ये जो हुए क्या होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट होते हैं और हाईली लिपिड सॉल्युबल होते हैं, ये इजिली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कहाँ चले जाते हैं, सेल के अंदर चले जाते हैं, इसलिए इनके जो रिसेप्टर होंगे सेल के अंदर होंगे, ठीक है। अब तक क्लियर है सारी चीज़ें। चलिए बिल्कुल अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो रिसेप्टर हैं, ठीक है, ये रिसेप्टर कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, रिसेप्टर कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला है आयन चैनल्स, ठीक है, क्या आयन चैनल्स,
दूसरा जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, आप नाम बहुत सुने होंगे, ठीक है, या 7 पास रिसेप्टर या सर्पेंटाइन रिसेप्टर। देखिए जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर सब लोग जानते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बुक में जैसे पद्मजा उदय कुमार में भी दिया है और छोटी छोटी और भी जो बुक्स हैं उनमें भी दिया है, ठीक है। लेकिन जो सर्पेंटाइन रिसेप्टर है या 7 पास रिसेप्टर के बारे में, मतलब ये जी प्रोटीन का ही नाम है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का ही नाम है, लेकिन इसके बारे में उन्होंने कम लिखा है, ठीक है, इसलिए शायद आप लोग नहीं जानते। जो लोग जानते होंगे बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं थर्ड, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, ठीक है। एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर को क्या बोलते हैं? 1 पास रिसेप्टर, वही हाल है, ठीक है, 1 पास रिसेप्टर। और आप लोग नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए, ठीक है, जो लोग जानते हैं बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है, और फोर्थ नंबर पे न्यूक्लियर रिसेप्टर, ठीक है, कौन सा है? न्यूक्लियर रिसेप्टर। अब चलिए एक के बारे में, इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब आयन चैनल सबसे पहले, चलिए यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा छोटा सा डायग्राम बना, मतलब डायग्राम नहीं हमको, देखिए आर्ट आता वाता नहीं है, ठीक है। देखिए अगर ये मान लीजिए हमारी सेल है, क्या है? सेल, ठीक है, और ये सेल है और सेल पे यहाँ पे क्या है? चैनल्स, ठीक है। ये क्या है? पेप्टाइड्स, ठीक है, ये पेप्टाइड्स हैं, ठीक है, पेप्टाइड्स, अगर ये 5 पेप्टाइड्स है, ठीक है, ठीक है, एक दूसरे से अरेंज है, ठीक है, 5 हो गया, और यहाँ पे भी ये 5 हो गया, ठीक है, हो गया 5। तो ये 5 जो क्या होते हैं? पेप्टाइड्स होते हैं, ये क्या करते हैं? चैनल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ये चैनल का फॉर्मेशन करते हैं, तो जब ये चैनल ओपन होता है, ठीक है, जब चैनल ओपन होता है तो क्या क्या होता है कि जो हमारे कैटायंस और एनायंस हैं, ठीक है, वो सेल मेम्ब्रेन के एक्रॉस, ठीक है, आर पार उनका मूवमेंट होता है, जैसा उनका कंसंट्रेशन होता है। अगर बाहर उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो अंदर जाएंगे, अंदर कंसंट्रेशन अगर क्या है? ज़्यादा है तो बाहर जाएंगे, ठीक है। तो अगर कोई भी, मान लीजिए कि अगर कोई चैनल है, ठीक है, अगर वो चैनल किसी स्पेसिफिक प्रेशर पे, ठीक है, किसी स्पेसिफिक प्रेशर पे अगर ओपन हो रहा है, ठीक है, और कैटायंस का मूवमेंट जिससे हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैकेनिकल आयन चैनल, ठीक है, क्या बोलेंगे? मैकेनिकल आयन चैनल, ठीक है। और अगर कोई आयन चैनल, ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई स्पेसिफिक पोटेंशियल पे, ठीक है, अगर मान लीजिए जैसे एग्जांपल पे देख रहे हैं, ठीक है, -90 मिलीवोल्ट, ठीक है, अगर इस पर्टिकुलर क्या है, मतलब पर्टिकुलर वोल्टेज पे अगर ये आने के बाद ये अगर ये चैनल ओपन हो जा रहा है और जो कैटायंस का और एनायंस का जो मूवमेंट होने लग रहा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग वोल्टेज गेटेड चैनल। क्या बोलेंगे? वोल्टेज गेटेड चैनल, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए कि कोई लाइगेंड, ठीक है, क्या है? लाइगेंड, और अगर लाइगेंड यहाँ पे बाइंड करेगा, ठीक है, अगर बाइंड करेगा, ठीक है, तो अगर लाइगेंड बाइंड करने की वजह से अगर ये चैनल ओपन हो जा रहा है और कैटायंस और एनायंस का मूवमेंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन अगर हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लाइगेंड ऑपरेटेड या लाइगेंड गेटेड चैनल, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं लाइगेंड ऑपरेटेड या लाइगेंड गेटेड चैनल के बारे में, ठीक है। ये 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन सा? एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग कि कौन से जो रिसेप्टर्स हैं वो एक्साइटेटरी हैं और कौन से रिसेप्टर हैं वो इनहिबिटरी हैं, ठीक है। इतनी सी बात है, बस इतना सा देखना है, ठीक है। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ क्योंकि ये बहुत ही बेकार बना है, ठीक है। आप लोगों को अच्छा बनाना आता होगा तो बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक्साइटेटरी में निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर, ठीक है। अब निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर क्या है? अब ये कहाँ से आ गया भाई, ठीक है। देखिए अगर आप लोग ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, पढ़े होंगे, ठीक है, आई थिंक आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, भूल गए होंगे अलग बात है, रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कितने पार्ट में डिवाइड होता है भाई? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में
जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो कौन सा होता है, एसिटाइलकोलिन। और यहाँ क्या होता है, इपिनेफ्रिन, ठीक है, और नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन, ठीक है। ये इतना क्लियर हो गया। देखिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कोलिनर्जिक सिस्टम, क्योंकि इसमें कोलिन होता है, एसिटाइल कोलिन होता है, इसलिए इसमें उसको हम लोग बोलते हैं कोलिनर्जिक सिस्टम। सीधा सा मामला है। देखिए तो ये जो तो कोलिनर्जिक सिस्टम में, ठीक है, कोलिनर्जिक सिस्टम में दो टाइप के रिसेप्टर होते हैं, एक मस्करेनिक, ठीक है, एक मस्करेनिक और दूसरा निकोटिनिक, ठीक है। और दूसरा कौन सा, निकोटिनिक, निकोटिनिक, ठीक है। और मैं इतना सा बस, ठीक है। अब निकोटिनिक के बारे में हम लोग देखना है ना, ठीक है। चलिए निकोटिनिक के बारे में, और ये देखिए ये क्या है, ये है हमारा क्या, कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स, ठीक है, कोलिनर्जिक, अरे तो बहुत बुरा बना, ठीक है, कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स है, ठीक है। कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स से क्या निकलता है, एसिटाइल कोलिन, ठीक है, क्या निकलता है, एसिटाइल कोलिन। और कहाँ से निकलता है, पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक में। अगर ये नहीं पता है तो चैनल चेकआउट करिए, वहाँ पे वीडियो मिल जाएगा, बहुत डिटेल में मैं आप लोगों को समझाया हूँ, ठीक है। तो चलिए एसिटाइल कोलिन, अब एसिटाइल कोलिन, ठीक है, यहाँ पे बाइंड करेगा, ठीक है, बाइंड करेगा, चलिए बाइंड करवाते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ बाइंड करेगा, यहाँ पे क्या होगा, रिसेप्टर, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, कोलिनर्जिक रिसेप्टर, ठीक है, यहाँ पे होगा कोलिनर्जिक रिसेप्टर, ठीक है। ये फिर पेप्टाइड, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ किसकी, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर आयन गेटेड चैनल है, ठीक है। तो आयन गेटेड चैनल पेप्टाइड से बना होगा, ठीक है, और पेप्टाइड से बना होगा, ठीक है। और ये चैनल हो गया, और यहाँ पे बाइंड करता है क्या, एसिटाइल कोलिन, ये क्या है, एसिटाइल कोलिन, ठीक है, ये है एसिटाइल कोलिन। और जब ये एसिटाइल कोलिन बाइंड करता है तो ये जो चैनल है, ठीक है, कौन सा, निकोटिनिक, ठीक है, निकोटिनिक चैनल है जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर है, ठीक है, क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। और जब ओपन होता है तो सोडियम, ठीक है, सोडियम कहाँ आने लगता है, ये न्यूरॉन्स के अंदर, मतलब सेल के अंदर आने लगता है, ठीक है। तो ये आने लगा सोडियम, ठीक है, बहुत सारे सोडियम आ जाएगा, ठीक है। तो जो सेल मेम्ब्रेन, जो सेल के अंदर का जो वोल्टेज होगा क्या हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव की तरफ जाएगा, जो चार्जेज होगा किधर जाएगा, पॉजिटिव, ज़्यादा पॉजिटिव होगा। और किसी भी सेल के अंदर अगर पॉजिटिव चार्जेज अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो जो सेल होगी क्या हो जाएगी, डीपोलराइज, उसका क्या हो जाएगा, डीपोलराइजेशन, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो जो सेल होगी वो क्या हो जाएगी, स्टिमुलेट हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। तो उसका हो जाएगा डीपोलराइजेशन, ठीक है। और अगर निगेटिव चार्जेस बढ़ेंगे, अगर सपोज अगर मान लीजिए कि क्लोराइड अगर अंदर आने लगा तो उसको बोलते हैं पोलराइजेशन, हाइपर पोलराइजेशन, उसका क्या हो जाएगा, हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा, ठीक है, जब निगेटिव चार्जेस ज़्यादा हो जाएंगे तो, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर कोई तो ये डिपोलराइजेशन हो गया, ठीक है, डिपोलराइजेशन हो गया, समझ गए। अगर मान लीजिए कि कोई ड्रग, ठीक है, ये तो हो गया एगोनिस्ट, समझ में आया, एक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, बाइंड कर रहा है, एक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर कोई एसिटाइल कोलिन तो पहले बाइंड किया था, इसके जगह पे अगर कोई मान लीजिए कि और बाइंड कर गया, ठीक है, लेकिन एक्शन प्रोड्यूस नहीं करा रहा है, ठीक है। अगर बाइंड कर रहा है, बाइंड कर गया, और जब बाइंड कर जाएगा तो सोडियम आयन का, ठीक है, इनफ्लक्स नहीं होगा, रुक जाएगा, ठीक है। तो जो चेंजेज दिख रहे थे वो नहीं दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कौन बाइंड करता है, यहाँ पे कौन बाइंड कर, ट्यूबोक्यूरारिन, ठीक है, ट्यूबोक्यूरारिन, मैं अभी बताया था, ठीक है, ट्यूबोक्यूरारिन, ठीक है, ट्यूबोक्यूरारिन और अल्फा बंगारोटैक्सिन। तो ये क्या है, एंटी कोलिनर्जिक एजेंट है, कहाँ पे, कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे, ठीक है, इसके बारे में, ठीक। ऐसे ही अगर 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन 3 है, ठीक है, तो 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन क्या होगा, सेल के अंदर आएगा, सेल के अंदर आकर के 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन जो न्यूरॉन्स होंगे उनसे निकलेगा, और ये क्या होगा, कौन से एक्शंस होगा, एंटीमेटिक, एंटीसाइकोटिक और एंजियोलाइटिक एक्शन शो करेगा, ठीक है, इतना समझ में आया, ठीक है। और थर्ड है क्या,
ग्लूटामेट रिसेप्टर, देखिए ग्लूटामेट रिसेप्टर वेरी सिंपल। देखिए ग्लूटामेट रिसेप्टर में क्या होता है कि आयन से, ठीक है, पहले से बाइंड किया रहता है क्या, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम यहाँ पे बाइंड किया रहता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है मैग्नीशियम, ठीक है। और मैग्नीशियम ये क्या करता है, जब ग्लूटामेट रिसेप्टर से, ठीक है, जब ग्लूटामेट बाइंड करता है, ठीक है, जब ग्लूटामेट बाइंड करता है इस चैनल, पहले इसको रिमूव करता है, ठीक है, पहले इसको रिमूव करता है, उसके बाद कैल्शियम आयन, आप लोगों को पता है कि कैल्शियम एक्स्ट्रा सेलुलर ज़्यादा होता है और सेल के अंदर कम होता है, ठीक है, तो कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स होता है, ठीक है, कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स, फिर वही कहानी, ठीक है, जैसे सोडियम आ रहा तो वैसे क्या आने लगेगा, कैल्शियम आने लगा। तो आप लोगों को पता है कि जब कैल्शियम आएगा तो क्या होगा, डीपोलराइजेशन, मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, जो न्यूरॉन्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, डीपोलराइज, ठीक है, आप लोग बहुत समझदार हैं, ठीक है। चलिए तो ये था कहानी किसके बारे में, एक्साइटेटरी के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर आयन गेटेड चैनल के बारे में, ठीक है। अब देखते हैं, आप लोग बहुत नाम सुने होंगे किसके बारे में, गाबा के बारे में। आज देखते हैं गाबा, आज हाथ लगाए कौन, गामा एमाइनो ब्यूटारिक एसिड, ठीक है। देखिए जो गाबा रिसेप्टर होता है 2 टाइप का होता है, ठीक है, गाबा ए और गाबा बी। जो गाबा ए रिसेप्टर होता है वो होता है आयन गेटेड चैनल, जबकि जो गाबा बी रिसेप्टर होता है वो क्या होता है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। तो अभी हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, गाबा ए के बारे में, क्योंकि ये आयन गेटेड चैनल होता है, ठीक है। चलिए तो आयन गेटेड चैनल, ठीक है, होता क्या है, ठीक है, तो क्या होगा, वही जो हो रहा था, ठीक है, क्या हो रहा था, क्या ये है गाबार्जिक न्यूरॉन्स, ठीक है, और गाबार्जिक न्यूरॉन से, ठीक है, गाबार्जिक न्यूरॉन से क्या निकलेगा, गाबा, ठीक है, क्या निकलेगा, गाबा, और गाबा फिर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे बाइंड करेगा, ठीक है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे क्या करेगा, बाइंड करेगा, ठीक है। और जब पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, तो ये आयन चैनल है, ठीक है, तो फिर वही कहानी, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये प्रोटीन्स, ठीक है, 5 प्रोटीन्स रहेंगे, 5 प्रोटीन्स रहेंगे जो पेप्टाइड का फॉर्मेशन करेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे चैनल्स, ठीक है, चैनल्स बोलेंगे। और यहाँ पे क्या बाइंड करेगा, गाबा। लो भैया बाइंड करा दो इसको, गाबा को, बहुत परेशान है, ठीक है, तो भाई साहब बाइंड करेंगे गाबा, ठीक है, गाबा, ठीक है। तो जब गाबा बाइंड करता है, ठीक है, तो क्लोराइड आयन, ठीक है, तो क्लोराइड आयन कहाँ जाता है, सेल के अंदर, ठीक है, क्लोराइड आयन कहाँ जाता है, सेल के अंदर। तो निगेटिव चार्जेस क्या होंगे, बढ़ेंगे, ठीक है, निगेटिव चार्जेस, बहुत सारा क्लोराइड आयन है, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, निगेटिव चार्जेस बढ़ेंगे। गाबा तो एगोनिस्ट, यहाँ मान लीजिए कि कोई नाम दे देते, ठीक है, गाबा यहाँ पे आया और मान लीजिए यहाँ पे बेंजोडाइजेपिन्स, ठीक है, बेंजोडाइजेपिन्स, ठीक है, एक एगोनिस्ट है, ठीक है, जो गाबा क्लोराइड पे चैनल पे बाइंड करता है, एगोनिस्ट है, ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करेगा। तो जब एगोनिस्ट बाइंड करेगा तो यहाँ से जो क्लोराइड आयन है, ठीक है, क्लोराइड आयन सेल के अंदर आएंगे, तो जो सेल होगी क्या हो जाएगी, निगेटिव चार्जेस की तरफ बढ़ेगी, और उस टाइम क्या होगा, इसका हाइपर पोलराइजेशन, ठीक है, तो हाइपर इसका पोलराइजेशन हो गया, तो सेल क्या हो जाएगी, रिलैक्स होगी कि एक्साइट होगी, रिलैक्स होगी, ठीक है। तो इस टाइप को हम लोग कब देंगे इसको, ऐसी ड्रग को हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है। तो उस दवाओं को कब यूज करेंगे हम लोग, एंटी डिप्रेसेंट के रूप में, या फिर एंजियोलाइटिक के रूप में, अगर कोई सीजर आ रहा है तो रिलैक्स करने के लिए, तो यहाँ पे बेंजोडाइजेपिन्स है। और दूसरा जो एगोनिस्ट है वो है बारबीचूरेट्स, कौन सा है, बारबीचूरेट्स, ठीक है, बारबीचूरेट्स, ठीक है। तो देखिए जो बेंजोडाइजेपिन्स होता है वो बार बार चैनल से बाइंड करके डिटैच होता है, बार बार बाइंड करके डिटैच होता है, लेकिन तो जब बाइंड करता है तो क्लोराइड क्या होता है, अंदर जाता है, ठीक है, बार बार अंदर जाता है, लेकिन जो बारबीचूरेट्स है वो बाइंड करके बहुत देर तक चैनल को ओपन कर देता है, ठीक है, बहुत बिल्कुल स्टीयरिंग की तरह घूर रहा है मतलब। तो इससे जो बारबीचूरेट से टॉक्सिसिटी होने का रिस्क होता है, क्योंकि ये क्लोराइड मतलब आयन बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में क्या हो जाती है,
अंदर आ जाते हैं, ठीक है। इसका जो एंटागोनिस्ट है, ठीक है, पिक्रोटॉक्सिन, ठीक है, पिक्रोटॉक्सिन यहाँ पे बाइंड कर जाएगा और इनका काम हो जाएगा भाई साहब लोगों का ख़त्म, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो है इसमें ग्लाइसिन, देखिए ग्लाइसिन भी सेम का काम करता है जैसे गाबा काम करता है, ठीक है। गाबा जैसे ये एगोनिस्ट काम करते हैं, गाबा जैसे काम करता है, ठीक है। तो गाबा क्लोराइड चैनल को क्या करता है, अंदर करता है, वैसे ही ग्लाइसिन भी करता है, लेकिन ये सिर्फ कहाँ करता है, स्पाइनल कार्ड में। इतना सा बस आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। वीडियो लंबा होने वाला है, पानी की बोतल लेकर के रखिए, ठीक है, परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या क्या चीज़ें हम लोग देख चुके हैं रिसेप्टर के बारे में। कौन कौन से रिसेप्टर देख चुके हैं अभी एक ही तो देखे हैं, ठीक है, कौन सा, आयन गेटेड चैनल, ठीक है। आयन गेटेड चैनल में क्या, एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्या, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, ठीक है, क्या, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। चलिए भैया देखते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर क्या है, ठीक है। चलिए वही कहानी जो भाई एक सेल, क्या सेल, ये हमारी सेल है, ठीक है, सेल है और सेल, और ये है क्या, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर क्या है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर 1 2 3 4 5 6, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7, ठीक है। जो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन को 7 टाइम्स क्या करते हैं, पास करते हैं, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को 7 टाइम क्या करते हैं, पास करते हैं, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को 7 टाइम पास करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं 7 पास रिसेप्टर। क्या बोलते हैं, 7 पास रिसेप्टर, इसलिए इनको बोलते हैं 7 पास रिसेप्टर। और ये देखने में बिल्कुल स्नेक जैसे हो जाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं क्या, सरपेंटाइन रिसेप्टर, ठीक है। अब समझ में आ रहा है, कितना इजी है याद रखना, 7 पास रिसेप्टर या सरपेंटाइन रिसेप्टर, ठीक है। और इन्हीं को बोलते हैं हम लोग क्या, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर क्यों बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इंटरनली, ठीक है, इंटरनली किससे लिंक होते हैं, जी प्रोटीन से लिंक होते हैं। एक ट्राइमेरिक प्रोटीन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जी प्रोटीन, ठीक है, क्या बोलते हैं, जी प्रोटीन। जी प्रोटीन के 3 सब यूनिट होते हैं, कौन कौन सा, अल्फा, ठीक है, कौन सा, अल्फा, ठीक है, अल्फा, ठीक है, बीटा, ठीक है, अल्फा, बीटा, ठीक है, और गामा, ठीक है। किसने बोला गामा, ठीक है, बहुत समझदार हो आप लोग, ठीक है। देखिए याद ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पे अगोनिस्ट बाइंड करता है, देखिए हम लोग क्या देखने वाले हैं, जी स्टिमुलेटरी के बारे में, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर स्टिमुलेटरी, ठीक है, स्टिमुलेटरी, ये स्टिमुलेटरी पाथवे है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इनहिबिटरी पाथवे और उसके बाद जी क्यू सिस्टम, ठीक है। इतना 3 चीज़ें हम लोग को देखना है, ठीक है। तो अगर एक एगोनिस्ट है क्या, बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, कौन सा, इपिनेफ्रिन या एड्रेनिलिन, ठीक है। चलिए एड्रेनिलिन हो गए, ये भाई साहब हो गए एड्रेनिलिन। एड्रेनिल जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर पे कहाँ बाइंड करता है, बीटा रिसेप्टर पे, ठीक है। और बीटा रिसेप्टर क्या होता है, ये जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, ठीक है। तो जब ये बाइंड करता है तो ये जो जी प्रोटीन होता है, जो ट्राइमेरिक प्रोटीन होता है, ये क्या होता है, ये देखिए इनिशियली क्या होता है कि जो ये अल्फा यूनिट है, अल्फा यूनिट इनिशियली जब ये एगोनिस्ट बाइंड नहीं किया रहता है तो किसे बाइंड रहता है, ये GDP ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। और जैसे ही यहाँ सिग्नल मिलता है कि ये एड्रेनलिन बाइंड कर चुका है, ये किससे बाइंड कर जाता है, GTP से, ठीक है। तो ये GDP था, ये GTP, अब ये दिस इज हाई एनर्जी, दिस इज लो एनर्जी, ठीक है। अब ये भाई साहब क्या धोखेबाजी करते हैं इन दोनों दोस्तों के साथ, ठीक है। अगर कोई भी दोस्त को मनी मिल जाता है, ठीक है, हाई एनर्जी मिल जाती है, ठीक है, तो ये क्या कर जाते हैं दोस्तों से अलग, तो ये भी अल्फा जो सब यूनिट है इसकी क्या हो जाती है, अलग, ठीक है, ये अलग हो गई भाई साहब, ठीक है। अब ये अलग हो गए, अब ये दोनों क्या हो गए, अकेले हो गए, ठीक है,
अकेले हो गए, चलिए कोने में पड़े हुए हैं, ठीक है, ये इनको भी डाल दिए कोने में, इनको भी डाल दिए कोने में, चलिए ठीक है। अभी जो अल्फा यूनिट है वो क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन में एडिनाइल साइक्लेज, एडिनाइल, ठीक है, एडिनाइल साइक्लेज, ठीक है, एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करता है, ठीक है, एडिनाइल साइक्लेज को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, ठीक है, एडिनाइल साइक्लेज को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। और जो एडिनाइल साइक्लेज है ये क्या करता है, एडिनाइल साइक्लेज क्या करता है, ये एटीपी को, ठीक है, किसको, एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देता है, किसमें, साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देता है, साइक्लिक एएमपी, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड मैसेंजर, क्या बोलते हैं, सेकेंड मैसेंजर, ठीक है। और ये जो सेकेंड मैसेंजर होता है ये क्या करता है, एक प्रोटीन होता है, कौन सा, चूंकि इसको कौन करता है एक्टिवेट, साइक्लिक एएमपी, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोटीन काइनेज ए, क्या बोलते हैं, प्रोटीन काइनेज ए, ठीक है। और ये जो प्रोटीन काइनेज ए होता है ये क्या कराता है, ठीक है, ये फास्फोराइलेशन कराता है, ठीक है, फास्फोराइलेशन कराता है किसका, कुछ एंजाइम्स का, ठीक है, कुछ एंजाइम्स का जो मेटाबॉलिक अल्ट्रेशन करवाते हैं, ठीक है। तो ये मेटाबॉलिक अल्ट्रेशन होगा इसके वजह से, ठीक है, मेटाबॉलिक अल्ट्रेशन होगा। इसके बाद ये क्या एक्टिवेट, ये किसका फास्फोराइलेशन करवाते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का, ठीक है, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की वजह से क्या होगा, जीनोमिक अल्ट्रेशन होगा, ठीक है, जीनोमिक अल्ट्रेशन होगा, ठीक है, जीनोमिक अल्ट्रेशन होगा, ठीक है, जिससे प्रोटीन सिंथेसिस होगा, ठीक है, जीनोमिक अल्ट्रेशन होगा। इसके अलावा और क्या करते हैं, ये एक्टिवेट करते हैं किसको, कैल्शियम, ठीक है, चैनल्स को, ठीक है, कैल्शियम चैनल्स को, ठीक है, कैल्शियम चैनल्स को ओपन करते हैं, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम ज़्यादा होता है जिससे ये सेल के अंदर आएगा कैल्शियम, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्जेज क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो ये था कहानी किसके बारे में, जी स्टिमुलेटरी के बारे में, ठीक है, किसके बारे में, जी स्टिमुलेटरी के बारे में। अब क्या देखेंगे हम लोग, जी इनहिबिटरी के बारे में। देखिए ये सारी चीज़ें लिखी हुई है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, अच्छे से आप लोगों को नोट्स ये अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है, आप लोग यहाँ से, और ना समझ में आए तो वीडियो देख लीजिए, ठीक है। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये अब देखते हैं हम लोग जी इनहिबिटरी के बारे में, ठीक है। जी इनहिबिटरी का क्या एग्जाम्पल है, मस्करेनिक रिसेप्टर, ठीक है, मस्करेनिक रिसेप्टर एसिटाइलकोलिन, ठीक है, निकोटिनिक रिसेप्टर वो कौन सा था, आयन चैनल, जे मैं बताया था वहीं पे आप लोगों को कि जो मस्करेनिक रिसेप्टर होते हैं वो क्या होते हैं, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, और जो निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं वो आयन चैनल होते हैं, ठीक है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, जी इनहिबिटरी, ठीक है, जी इनहिबिटरी, ये है मस्करेनिक रिसेप्टर। देखिए हम लोग देखें कोलिनर्जिक सिस्टम में, ठीक है, कोलिनर्जिक सिस्टम में कौन से रिसेप्टर होते हैं, दो टाइप के होते हैं, मस्करेनिक और दूसरा निकोटिनिक। जो निकोटिनिक हम लोगों ने देखा पहले, ठीक है, वो क्या था, आयन गेटेड चैनल, ठीक है, आयन गेटेड चैनल था, क्या था, एक्साइटेटरी था। जबकि यहाँ हम लोग देख रहे हैं क्या, मस्करेनिक, ठीक है, मस्करेनिक, ठीक है। तो यहाँ पे जो मस्करेनिक रिसेप्टर होता है वो क्या होता है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बाइंड करता है, ठीक है, एसिटाइलकोलिन, ठीक है, एसिटाइलकोलिन बाइंड करेगा। अब इस सिस्टम को, इसको मस्करेनिक रिसेप्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एसिटाइलकोलिन बाइंड करता है और यहाँ पे मस्करिन भी बाइंड कर सकता है, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं मस्करेनिक रिसेप्टर, ठीक है। तो यहाँ पे बाइंड करता है और फिर वही प्रोसेस, ठीक है, क्या, यहाँ से स्टिमुलेशन होगा, ठीक है, और जो 3 ट्राइमेरिक प्रोटीन है कौन कौन सा, ठीक है, ये है ट्राइमेरिक प्रोटीन जिसको हम लोग बोलते हैं जी प्रोटीन, ठीक है, ये है जी प्रोटीन, ठीक है। और इसकी जो 3 यूनिट है कौन कौन सी, अल्फ़ा, बीटा और गामा, ठीक है, अल्फ़ा, बीटा और गामा। और अल्फ़ा यूनिट से सब पहले क्या अटैच होता है, जीडीपी, ठीक है,
क्या अटैच होता है, जीडीपी। और जैसे ही सिग्नल मिलता है, जैसे ही यहाँ पे लाइगेंड बाइंड करता है तो ये किससे बाइंड कर जाता है, फिर ये जीटीपी से, ठीक है। नाउ दिस इज रीच, ठीक है। अब ये भाई सब क्या है, अमीर आदमी है, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, क्या हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं। और ये जी क्या है, जी आई है, ठीक है, सॉरी अल्फ़ा आई है, ठीक है, अल्फ़ा इनहिबिटरी। और ये अल्फ़ा इनहिबिटरी क्या हो गया, डिटैच, ठीक है। और अल्फ़ा इनहिबिटरी क्या करता है, एडिनाइल साइक्लेज को, ठीक है, एडिनाइल साइक्लेज को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, ठीक है। जब इनहिबिट करता है तो ये साइक्लिक एएमपी, ठीक है, साइक्लिक एएमपी, ठीक है, साइक्लिक एएमपी का जो लेवल होता है गोज डाउन, ठीक है, क्या होता है, घट जाता है। अब ये दोनों भाई साहब कौन कौन से हैं, बीटा और गामा, ठीक है, बीटा और गामा ये अलग हो गए, ठीक है, बीटा और गामा, ठीक है, बीटा और गामा। अब ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों क्या करते हैं कि ये क्या करते हैं कि ये चैनल्स को ओपन करते हैं, जिसके वजह से जो पोटेशियम होता है, ठीक है, पोटेशियम का, ठीक है, क्या होने लगता है, इफ्लक्स, ठीक है। पोटेशियम कहाँ जाने लगता है, सेल से बाहर। क्यों, क्योंकि पोटेशियम का लेवल सेल के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। तो जब चैनल ओपन होगा तो पोटेशियम कहाँ जाने लगेगा, बाहर जाने लगेगा, ठीक है। तो इसका जो निगेटिव चार्जेज इसके अंदर क्या होंगे, ठीक है, बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि जो कैटायंस है वो मूव कर रहे हैं। तो ये है इनहिबिटरी। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जीक्यू सिस्टम के बारे में, जीक्यू पाथवे के बारे में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं ये जीक्यू पाथवे क्या है भाई, ठीक है। फिर वही चीज़ क्या, सेल, ठीक है, क्या है, सेल है, ठीक है, ये हमारी सेल है, ठीक है। और ये है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, क्या है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, ठीक है, ये है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। और जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर से क्या लिंक होता है, ट्राइमेरिक जी प्रोटीन, ठीक है, क्या लिंक होता है, ट्राइमेरिक प्रोटीन जी प्रोटीन, इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, ठीक है। यहाँ लाइगेंड यहाँ बाइंड करता है, कौन सा लाइगेंड, ठीक है, लाइगेंड यहाँ है कौन सा, इपिनेफ्रिन, ठीक है, कौन सा है, इपिनेफ्रिन, इपिनेफ्रिन। कौन सी रिसेप्टर, अल्फा 1 एड्रीनर्जिक, ठीक है, अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर, ठीक है, अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर, ठीक है। ये कौन सा रिसेप्टर है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है। इस रिसेप्टर पे बाइंड कर रहा है कौन सा, इपिनेफ्रिन, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब ये सेल में अंदर ये क्या है, इफेक्टर डोमेन ऑफ जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, ठीक है। और ये है इस ट्राइमेरिक प्रोटीन का, ये है अल्फा क्यू, ठीक है, अल्फा क्यू। हम लोग जी क्यू सिस्टम देख रहे हैं तो ये अल्फा क्यू, और ये है बीटा, ठीक है, ये है बीटा सब यूनिट, और ये है, ठीक है, गामा सब यूनिट। आप लोग को पता है कि जो जी क्यू होता है, ठीक है, जो जी क्यू, जो अल्फा क्यू होता है जो जी प्रोटीन का जो अल्फा क्यू होता है, इनिशियली किससे अटैच होता है, जीडीपी से, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे एपिनेफ्रिन जहाँ जैसे एगोनिस्ट बाइंड करता है, ठीक है, ये किससे बाइंड कर जाता है, जीटीपी से, ठीक है, जीटीपी से बाइंड कर जाता है, दैट इज हाई एनर्जी। और ये डिटैच हो जाता है, ठीक है, ये क्या हो जाता है, डिटैच हो जाता है। और ये अल्फ़ा क्यू, ठीक है, अल्फ़ा क्यू डिटैच होकर के क्या करता है, देखिए, जो मेम्ब्रेन में PIP2, ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन में PIP2 को एक्टिवेट करता है, ठीक है। PIP2 को जब एक्टिवेट करता है तो क्या जब एक्टिवेट होता है तो ये PIP2 IP3, ठीक है, IP3 को एक्टिवेट करते हैं। और किसको एक्टिवेट करते हैं, डाई एसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है, DAC, डाई एसाइल ग्लिसरॉल को एक्टिवेट करते हैं। अब ये जो IP3 है, ठीक है, ये क्या करता है, देखिए, जो हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, ठीक है,
जो हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। तो जो IP3 होता है, ठीक है, इसको कैल्शियम को क्या करता है, बाहर निकालता है, ठीक है, कैल्शियम को बाहर निकालता है, ठीक है, कहाँ, साइटोसोल में, ठीक है। तो कैल्शियम को बाहर निकालता है और कैल्शियम से बाइंड करता है एक प्रोटीन जिसको बोलते हैं कॉलमोडुलिन, ठीक है, कॉलमोडुलिन, ठीक है। तो कैल्शियम से बाइंड करता है कॉलमोडुलिन प्रोटीन, और ये क्या बनाते हैं, कैल्शियम कॉलमोडुलिन कॉम्प्लेक्स। और ये जो कॉम्प्लेक्स होता है क्या करता है, कॉम्प्लेक्स होता है क्या करता है, ये मेटाबॉलिक, ठीक है, मेटाबॉलिक अल्ट्रेशन कराता है, ठीक है, मेटाबॉलिक अल्ट्रेशन कराता है। फिर जो ट्रांसक्रिप्शन जो फैक्टर है उससे बाइंड करता है, ठीक है, और जीनोमिक अल्ट्रेशन कराता है। और इसके अलावा ये हो गया जीनोमिक अल्ट्रेशन, ठीक है। जीनोमिक अल्ट्रेशन के अलावा क्या करता है, ये क्या करता है, कैल्शियम, ठीक है, फास्फोराइलेशन कराता है, किसका, पोटेशियम, सॉरी किस पंप का, पोटेशियम पंप, सॉरी कैल्शियम पंप का, ठीक है, कैल्शियम पंप का, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर कैल्शियम आता है, ठीक है। तो ये हो गया कैल्शियम। अब ये जो डाइएसिल ग्लिसरॉल है ये एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनेज सी को, ठीक है, प्रोटीन काइनेज सी को। और जो प्रोटीन काइनेज सी है वो फिर क्या कराता है, मेटाबॉलिक अल्ट्रेशन और क्या, जीनोमिक अल्ट्रेशन, और फिर ये भी क्या कराता है, आयन चैनल्स को ओपन करता है। तो ये है GQ सिस्टम, क्या है, GQ सिस्टम, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर में GQ सिस्टम है। तो हम लोग देख चुके हैं क्या क्या, आयन गेटेड चैनल जिसमें एक्साइटेटरी और क्या था, इनहिबिटरी, और इसके बाद हम लोगों ने देखा 3 चीज़ें जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर में, ठीक है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर को क्या क्या बोलते हैं, 7 पास रिसेप्टर या सर्पेंटाइन रिसेप्टर, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने देखा जी स्टिमुलेटरी, उसके बाद हम लोगों ने देखा जी इनहिबिटरी, उसके बाद अभी हम लोगों ने देखा क्या, GQ सिस्टम, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, ठीक है। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, ठीक है। एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर था वो सेल मेम्ब्रेन को कितने टाइम क्रॉस कर रहा था, 7 टाइम्स, ठीक है। इसलिए हम लोग उसको क्या बोल रहे थे, 7 पास रिसेप्टर। जो एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर होता है ये सेल मेम्ब्रेन को 1 टाइम पास करता है, ठीक है। कितने टाइम पास करते हैं, 1 टाइम पास करता है, इसलिए सिंपली हम लोग इसको क्या बोलते हैं, 1 पास रिसेप्टर, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 पास रिसेप्टर, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन को एक बार सिर्फ क्रॉस करता है। अब इसमें क्या है, जो एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर है इसमें 2 टाइप से, ठीक है। कौन सा, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर या रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, ठीक है, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, ठीक है। रिसेप्टर टायरोकाइनेज पे कौन बाइंड करता है, इंसुलिन, ठीक है, ग्रोथ फैक्टर, एपिडर्मल फैक्टर, ठीक है, प्लेटलेट डेराइव फैक्टर, ठीक है, नर्व फैक्टर, नर्व ग्रोथ फैक्टर, ठीक है, और वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। ये सारे किस में बाइंड करते हैं, एंजाइम लिंक रिसेप्टर के जरिए, ठीक है। इंसुलिन आप लोगों को पता है, ठीक है, कि ये पेंक्रियाज के बीटा सेल्स के द्वारा रिलीज किया जाता है, जो क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को कम करता है हमारे ब्लड में, ठीक है, इतना पता है। तो हम लोग देखते हैं टायरोसिन काइनेज या रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। तो ये एक 1 पास रिसेप्टर है, इसको हम लोग रिसेप्टर टायरोसिन बोलते हैं क्योंकि ये इंटरनल है, ठीक है, ये लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन, और इसका जो इफेक्टर डोमेन होता है ये किसी बाइंड किया रहता है, टायरोसिन काइनेज से, ठीक है, टायरोसिन काइनेज से, इसलिए हम लोग सिंपली इसको बोलते हैं क्या, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर, ठीक है, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर।
और जो टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर है, ठीक है, देखिए ये क्या होता है कि इससे टायरोसिन रेजिड्यू जुड़ा रहता है। किससे? टायरोसिन जो रेजिड्यू होता है, टायरोसिन, ठीक है, टायरोसिन रेजिड्यू है, ठीक है। टायरोसिन रेजिड्यू का क्या किया जाता है? टायरोसिन काइनेज के द्वारा क्या किया जाता है? फास्फोराइलेशन किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया फास्फोराइलेशन इसका, ठीक है, इसका फास्फोराइलेशन, इसका भी फास्फोराइलेशन, ठीक है। तो इसका हो जाता है फास्फोराइलेशन, ठीक है। टायरोसिन रेजिड्यू का फास्फोराइलेशन होता है। अब ये जो फास्फोराइलेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है? सेल्फ हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑटोफास्फोराइलेशन, ठीक है। और जब इसका ऑटोफास्फोराइलेशन हो जाता है, ठीक है, तो ये एक प्रोटीन होता है। कौन सा होता है? एक प्रोटीन होता है सल्फ हाइड्रल प्रोटीन, ठीक है, सल्फ हाइड्रल प्रोटीन। और जितने भी फास्फोराइलेटेड टायरोसिन है, ठीक है, एक्टिवेटेड टायरोसिन है, उनसे क्या कर देता है? ये बाइंड कर जाता है, ठीक है, सेल्फ हाइड्रल प्रोटीन, ठीक है, ये सेल्फ हाइड्रल प्रोटीन बाइंड कर जाता है। और ये जब ये बाइंड कर जाता है तो ये किसको एक्टिवेट करता है? ठीक है, ये एक्टिवेट करता है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसको बोलते हैं सन्स ऑफ 7 प्रोटीन, ठीक है, सन्स ऑफ 7 प्रोटीन, ठीक है। एक्टिवेट करता है किसको? सन्स ऑफ 7 प्रोटीन को। और ये सन्स ऑफ 7 प्रोटीन होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं? एक्टिवेट करते हैं किसको? ये एक्टिवेट करते हैं रास प्रोटीन को, ठीक है, किसको? रास प्रोटीन को, किसको? रास, RAS, ठीक है, रास प्रोटीन को। और रास प्रोटीन, ठीक है, वही क्या? GDP से, ठीक है, GDP से इनिशियली बाइंड करता है, लेकिन सन्स ऑफ 7 प्रोटीन जब इसको एक्टिवेट कर देता है तो ये किससे बाइंड कर जाता है? GTP से, ठीक है, ये GTP से बाइंड कर जाता है, ठीक है, GTP से बाइंड करता है। और ये जो रास प्रोटीन है ये किसको एक्टिवेट करता है? राफ को, RAF, राफ प्रोटीन काइनेज को, ठीक है, राफ प्रोटीन काइनेज को। और जो राफ प्रोटीन काइनेज होता है किसको एक्टिवेट करता है? मैप काइनेज, MAP, ठीक है, मैप काइनेज को, ठीक है। और ये जो मैप काइनेज होता है वो क्या कराता है? मेटाबॉलिक अल्ट्रेशन, ठीक है, उसके बाद जीनोमिक एक्सप्रेशन, ठीक है, जिससे क्या बनता है? ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। यहाँ पे जो था, यहाँ पे लाइगेंड ले लीजिए, ग्रोथ फैक्टर, ठीक है, ठीक है, क्या है? ग्रोथ फैक्टर, ठीक है, ग्रोथ फैक्टर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ग्रोथ फैक्टर, यहाँ पे ग्रोथ फैक्टर बनेगा, ठीक है। तो ये था क्या? एंजाइम रिसेप्टर में टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर या रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा, सेकेंड इसमें एंजाइम रिसेप्टर में, ठीक है, टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर, ठीक है। इससे कौन कौन बाइंड करता है? ठीक है, इससे क्या क्या बाइंड करते हैं? ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, इंटरल्यूकिन्स 2 और साइटोकाइंस। ये किससे बाइंड करते हैं? टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर से, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर के बारे में, ठीक है। टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर, देखिए, टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर में क्या होता है कि ठीक है, जो रिसेप्टर होता है, ठीक है, जो रिसेप्टर होता है वो इसका डाइमर बन जाता है, ठीक है। क्या बन जाता है? डाइमर। जैसे ये रिसेप्टर है, ठीक है, जी प्रोटीन, ये एंजाइम लिंक्ड 1 पास रिसेप्टर है, ठीक है, ये 1 पास रिसेप्टर है, ठीक है, और इसका बन जाता है डाइमर, ठीक है, इसका बन जाता है, ये हो गया 1 पास रिसेप्टर, ठीक है, इसका बन गया ये डाइमर, ये 2 हो गए, ठीक है। और दोनों के बीच में, ठीक है, अब यहाँ पे कौन बाइंड किया? लाइगेंड के रूप में, चलिए, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, यहाँ पे बाइंड कर गया, चलिए, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, यहाँ पे बाइंड कर गया ग्रोथ हार्मोन, यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन, ये ग्रोथ हार्मोन बाइंड किया और इससे बाइंड करता है, ठीक है, इससे
एसोसिएटेड होता है क्या, टायरोसिन रेजिड्यू, ठीक है। क्या एसोसिएट होता है, टायरोसिन रेजिड्यू, ठीक है, इसलिए बोलते हैं इसको टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर, ठीक है। और यहाँ पे बाइंड करता है, ठीक है, यहाँ पे बाइंड करता है एक प्रोटीन होता है, ठीक है, एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं जानस काइनेज, JANUS, जानस काइनेज, ठीक है। ये जानस काइनेज, ठीक है, जाइनस काइनेज क्या कराता है, इसका फास्फोराइलेशन करवाता है, ठीक है, टायरोसिन रेजिड्यू का फास्फोराइलेशन करवाता है, ठीक है, इसका फास्फोराइलेशन करवाता है, ठीक है, इसका फास्फोराइलेशन करवाता है। और जब फास्फोराइलेशन करवाता है तो इससे एक प्रोटीन जुड़ जाता है, ठीक है। कौन सा प्रोटीन जुड़ जाता है, ठीक है, इससे एक प्रोटीन जुड़ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैट, STAT। तो इससे भी क्या जुड़ जाएगा, एक प्रोटीन जुड़ गया, कौन सा, स्टैट, ठीक है, स्टैट, STAT। स्टैट स्टैंड फॉर ट्रांस सिग्नल ट्रांसड्यूसर, क्या, स्टैंड STAT, सिग्नल ट्रांसड्यूसर, ठीक है, सिग्नल ट्रांसड्यूसर, ठीक है। एक्टिवेटेड ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, एक्टिवेटेड, ठीक है, एक्टिवेटेड ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, एक्टिवेटेड ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो जुड़ने के बाद ये क्या होता है, ये फिर ये कहाँ जाता है, सेल के अंदर, सेल के अंदर कहाँ जाता है, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर जाने के बाद, और ये कहाँ जाता है, न्यूक्लियस के अंदर, के अंदर जाने के बाद, ठीक है, जो DNA होता है, ठीक है, उसको क्या करता है, ये DNA से बाइंड करके, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, जिसके वजह से क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन के जरिए RNA बनता है, और RNA से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, ठीक है। तो ये था टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर के बारे में, ठीक है, इतना सा था। अब हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट रिसेप्टर के बारे में, ठीक है, कौन सा, रिसेप्टर दैट रेगुलेट जीन ट्रांसक्रिप्शन। इसमें क्या होता है, इससे कौन कौन से बाइंड करते हैं, देखिए टेस्टोस्टेरोन। मैं आप लोगों को पहले बताता हूँ कि ये क्या होते हैं, ये बहुत स्मॉल मोलिकुलर वेट होते हैं और ये लिपिड सॉल्युबल होता है, इसलिए सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस करके कहाँ जाते हैं, सेल के अंदर। तो इनके रिसेप्टर कहाँ होंगे, सेल के अंदर होंगे, ठीक है। जब सेल के अंदर होंगे तो ये कहाँ इनके रिसेप्टर होंगे, न्यूक्लियस में होंगे, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस में जा करके DNA से बाइंड करते हैं, ठीक है। बाइंडिंग ऑफ द एगोनिस्ट एक्टिवेट द रिसेप्टर, ये बाइंड करके क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं रिसेप्टर को, और क्या कराते हैं, ट्रांसक्रिप्शन करवाते हैं, ठीक है। वेरी सिंपल है ये तो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो ये था सारी चीज़ें किसके बारे में, रिसेप्टर के बारे में।